हम इतना कहना चाहेंगे कि कोरोना जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये बात जो है अपने सहयोगी दल के लोगों को, जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसा राज्य जहाँ बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले बताना चाहिए। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर बिहार मॉडल अगर अडॉप्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप समझिए कि कोरोना का भय ही नहीं रहेगा किसी को। सारी चीज़ें जो हैं बिहार में ऐसी स्थिति है, आईएएस को हो रहा है, आईपीएस को हो रहा, अब तो मंत्री को हो गया, और एक दिन पहले शादी होती है, अगले दिन दूल्हा की मृत्यु हो जाती है, और उसके वजह से 150 बारातियों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। जांच की संख्या में सबसे धीमी गति से जो है, सबसे फिसडी अगर कोई है जांच कराने में, तो बिहार सरकार है। ना रैंडम टेस्टिंग हो रही है, एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के एनएमसीएच, वो भी थोड़ी सी बारिश में वो भी डूबने लगता है। तो यहाँ जो बद इंतज़ामी है वो पूरी तरीके से स्थिति को और भयावह बनाता है। और यहाँ सरकार को, तो हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ सरकार में बैठे हुए लोगों को कोरोना से लड़ना चाहिए। तो ये लोग अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की चिंता है। वेंटिलेटर्स की कमी है, अभी भी आप देखिएगा कई डॉक्टर्स, कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे से पता करें, समीक्षा करें, देखें, तो बिहार को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो लगेगा कि कोरोना जो था एक इतिहास था। अब बल्कि जब लाखों की संख्या में जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तब सारी चीज़ें जो हैं छोड़ दी गई हैं, एकदम लूज कर दिया गया है। तो हम लोग तो लगातार इस चीज़ को कहते रहे कि मुख्यमंत्री तो 90 दिन से बाहर निकले ही नहीं थे, निकले भी एक जगह तो पर्दा लगवा करके निकले, तो हकीकत कैसे पता चलेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो कोरोना को लेकर जो कदम उठा रहे हैं उसमें क्या ऐसा मॉडिफाई करें, क्या बिहार क्योंकि सबसे, हम तो वही कह रहे थे ना, सबसे पहले तो अपने सहयोगी मुख्यमंत्री को ये बताते हैं, जानकारी देते हैं, और उनसे पूछते हैं कि भाई बिहार की स्थिति बताओ क्या है। एक दिन आए प्रधानमंत्री जी, घूमे, देखे बिहार में क्या हो रहा है, पता चलेगा। एक और अंतिम सवाल कि जिस तरीके से चाइना का ऐप बंद किया गया है 59, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक ऐप बंद किया गया है, ये कदम जो है ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा पहले कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और ये जब पता है कि चीन बार बार आंख दिखा रही है, बार बार जो है सीमाओं पर जो है ये लोग जो है आकर के कायरपूर्ण हरकत कर रहे हैं, हमारे ज़मीन को अपना ज़मीन बताने का काम कर रहे हैं, तो उसी समय से ये सारी चीज़ें जो है कर देनी चाहिए थी। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक है या ये है, हाँ, हालांकि ये बैंड हुआ है लेकिन टेम्पररी बैंड हुआ है, इसको परमानेंटली बैंड करना चाहिए। और साथ में जो बड़े बड़े जो ऐप हैं, पेटीएम जो ऐप है, पेटीएम जैसे और भी ऐप हैं जिनको छोड़ा गया है, हम चाहते हैं कि वैसे एप्लीकेशन भी बंद हो, पेटीएम वाला, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लोगों के खाते से जुड़ा हुआ है और सारा पैसा जो है चीन में जा रहा है। आपको भी पता है, नोटबंदी के बाद जो है बाकायदा जो है इसको बढ़ावा दिया गया और सारा पैसा जो है चीन ले जा रहा है। तो इसलिए इस जैसे ऐप बंद होने चाहिए। और जो भी पीएम केयर फंड में जितनी भी चाइनीज़ कंपनियों ने पैसा दिया है उसको भी वापस कर देना चाहिए।